Hello everyone and welcome to Mariam classes. In this video we are going to talk about scope of marketing. आज हम लोग जो है scope of marketing पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम मार्केटिंग और उसके नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. आज हम लोग स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे. अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है. ठीक है, मार्केटिंग हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप. इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज़ फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़ टू रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स. यानी कि आइडिया से लेके प्रॉफिट तक का सारा वर्क जितना भी है वो सारा मार्केटिंग में आता है. लाइक पहले आप प्रोडक्ट के बारे में सोचे होंगे, उसको मैन्युफैक्चर करे होंगे, उसका प्रमोशन करे होंगे, उसको लोगों तक इंफॉर्मेशन उसका दिए होंगे. ठीक है, उसका लेबलिंग, पैकेजिंग, सारा चीज़ जितना एक प्रोडक्ट को बनाने में होता है वो सारा करे होंगे. उसके बाद उसको मार्केट में सेल करे होंगे, देन अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करे होंगे. इसलिए मार्केटिंग का जो वर्क है वो आइडिया से लेके प्रॉफिट तक पूरा आता है. ओके, सो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में पहला टॉपिक जो है वो हमें उत्पादन और सेवा यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने वालों के लिए ये वीडियो ईजी हो जाए ताकि वो आसानी से जो है अपना एग्ज़ाम पेपर में इसको लिख सकें. तो कोई भी कंपनी या मैन्युफैक्चर का सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसका सामान होता है. ठीक है, कि वो किस तरह का सामान को बना रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, उसका फिर डिज़ाइन क्या है, प्लानिंग है, फिर लेबलिंग, पैकेजिंग किस तरह से आप उसका कर रहे हैं. आप जो भी पैकेजिंग या लेबलिंग कर रहे हैं वो किसी और कंपनी से जो है मैच नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए और थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए ताकि लोग उसको जो है अट्रैक्ट होकर ख़रीद सके उसको. ओके, सेकेंड पॉइंट है मार्केट में मार्केटिंग रिसर्च. सो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहले क्या होता था, मॉडर्न ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस से शुरू होती थी. लोग प्रोडक्ट के बारे में सोचते थे कि हाँ हमको ये कंपनी लगा लेना चाहिए, मैन्युफैक्चर कर देना चाहिए और इसको कस्टमर तक बस पहुंचाने के बारे में होता था. बट मॉडर्न मार्केट में क्या हो रहा है, मॉडर्न मार्केट में जो है सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचा जाता. उससे पहले मार्केट के बारे में, एरिया कैसा है, एरिया का साइज़ कितना है, कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, बायर किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. ये सारा चीज़ के बारे में जो है पहले रिसर्च किया जाता है. उसके बाद जो है वो सेलिंग करने के लिए मार्केटिंग में सामान को लाया जाता है. तो बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग में आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले आप मार्केटिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें. थर्ड पॉइंट इज़ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चैनल का वितरण. चैनल बेसिकली चेन से बना है और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि देना, बांटना जिसको बोल सकते हैं. यानी कि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाते हैं. क्या हम मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट पहुंचाते हैं तो ये डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. या फिर अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर से फिर वो सामान को होलसेलर ख़रीद रहा है, इसको हिंदी में हम लोग थोक व्यापारी बोलते हैं. उसके बाद रिटेलर यानी कि फुटकर व्यापारी, देन जो है कस्टमर यानी कि आपके ग्राहक पास पहुंच रहा है. क्या वेज आप अपना रहे हैं. तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ देखा जाता है कि आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं या इनडायरेक्ट वे में सेल कर रहे हैं, ताकि आपका सामान जो है बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि आप अपने सामान को किस तरह कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं. ठीक है, अपने बायर तक पहुंचा रहे हैं. नंबर फोर्थ है वो है प्रोमोशनल डिसीजन यानी कि प्रचार निर्णय करना. ठीक है, प्रचार निर्णय, आप अपने प्रोडक्ट का कितना प्रमोशन कर रहे हैं. जितना आप प्रमोशन करेंगे उतना इन्फॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट के बारे में जो है वो आपके कस्टमर तक या पब्लिक तक पहुंचेगा. और आजकल प्रमोशन का बहुत सारा वेज है, बहुत सारा टूल्स है. एडवर्टाइजिंग है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, टीवीज़ है, एड्स है. ओके, पब्लिसिटी आप कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन में या फिर एजेंट हायर करके जो है आप पब्लिक से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं. पब्लिक में के पास बीच में जा कर के आप उसके बारे में बता सकते हैं. ठीक है, आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके उसके बारे में समझा सकते हैं. तो ये सारा वेज है जिसके बारे में आप अपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आसानी से जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं. अभी आपके बजट के ऊपर करता है, कंपनी के बजट के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह का टूल्स को अपनाएगा. सेकेंड, उसके बाद है प्राइसिंग डिसीजन. ठीक है, मूल्य का निर्धारण करना, मूल्य का निर्णय लेना कि
आप जब इतना सारा चीज़ कर लिए, प्रोडक्ट सर्विस हो गया, मार्केट रिसर्च कर ली, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी तय हो गया, ठीक है, हम प्रमोशन भी कर दिए, तो उसमें ये भी पॉइंट है कि आप क्या ऐसा उसका वैल्यू रखेंगे कि लोग उसको आसानी से ख़रीद सकें। आप लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े होंगे कि जब कोई चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा होता है तो लोग उसको कम ख़रीदते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ का दाम कम रहता है या मार्जिनल रहता है तो उसका कस्टमर ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होता है। अगर आप अपना प्राइसिंग का डिसीज़न सही रखते हैं, स्ट्रैटेजी सही रखते हैं, तो कस्टमर आपके ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रख देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो आप जो है उसको फिर ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि अपॉर्चुनिटी स्वैट। इन्वायरमेंटल एनालिसिस को बोलेंगे पर्यावरण विश्लेषण। इसमें स्वैट का होना ज़रूरी है। स्वैट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये कोई भी कंपनी का होता है। आपको अपनी, अगर आप मैन्युफैक्चरर है या कोई कंपनी चला रहे हैं, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कितने लेबर्स हैं, कितने टूल्स हैं, ठीक है, कितना जो है प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हैं एक साथ। क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसको वक्त पर आप बना नहीं पाएंगे, तो इससे आपका गुडविल जो है मार्केट में ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से जो है काम करें। देन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। आप मार्केट में काम करने के साथ साथ आपका दूसरा जो नज़र है वो आपका अपॉर्चुनिटीज़ पे भी होना चाहिए कि किस तरह का ऑफ़र जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मार्केट में आ रहा है। तभी जो है आप अपने कंपनी को बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे, गुडविल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। थ्रेट्स यानी चैलेंजिंग में आप किस तरह से उभर कर सामने आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप चैलेंजिंग में अपने आप को मजबूती से अपने कंपनी को खड़ा रखेंगे या फिर कोई नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है, जिससे आप उससे निकल सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंपनी का मार्केट में अपने गुडविल बैठाने का। सो दीज आर द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं जो स्कोप ऑफ मार्केटिंग में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा अमंग एनीवन जो भी नीडेड वन है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।